हेलो स्टूडेंट, मैं महेंद्र खड़गावत आप सब लोगों का सुपर 20 डिफेंस एकेडमी और अपने यूट्यूब चैनल महेंद्र लाइफ साइंस में स्वागत करता हूं। बच्चों, लास्ट क्लास तक हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर नेसल चैम्बर को कंप्लीट किया था। हमने देखा था कि नेसल चैम्बर किस टाइप से फिल्ट्रेशन का वर्क कर रहा है, कैसे एयर के टेम्परेचर को हमारे बॉडी के अकॉर्डिंग करता है। आज हम बात करेंगे बेटा लैरिंगोफेरिक्स के बारे में। क्लियर? देखो बेटा, जो नेसल चैम्बर होता है दैट कॉल्ड इंटरनल नेरिस जो होता है वो ओपन होता है बेटा फेरिंक्स पार्ट के नेसोफेरिक्स के अंदर। क्लियर? और नेसोफेरिक्स जो है वो उबला उसको क्लोज करता है ड्यूरिंग हम जब फूड को स्वॉलो करते हैं। क्लियर? एक डायग्रामेटिकली मैं आप लोगों को बता देता हूं। डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ऑलरेडी मैंने ये बताया हुआ है। वैसे ये नोज का डेट कॉल्ड नोस्ट्रियल पार्ट हो गया बेटा, डेट कॉल्ड नोस्ट्रियल पार्ट। क्लियर? नोस्ट्रियल पार्ट हो गया। ये ओरल कैविटी हो गई, डेट कॉल्ड नेसल चैम्बर। ये क्या है बेटा? नेसल चैम्बर है। ये हमारी ओरल कैविटी हो गई। ये क्या हो गया बेटा? ओरल कैविटी, डेट कॉल्ड ओरल कैविटी। ये ऊपर वाला हिस्सा कौन सा हो गया बेटा? प्लेट। क्लियर? और ये टोटल हिस्सा कौन सा हो गया बेटा? नेसल चैम्बर का। ये हो गया बेटा नेसल चैम्बर। क्लियर? और ये आ गई हमारी ओरल कैविटी। ये हो गई ओरल कैविटी। ओरल कैविटी यानी नेसल चैम्बर का जो पार्ट होता है वो किसके अंदर खुलता है बेटा? नेसोफेरिक्स के अंदर। ये वाला जो स्मॉल पार्ट है इसको डॉटेड लाइन से मैं शो आउट कर देता हूँ एक बार। ये स्मॉल पार्ट जो है दैट कॉल्ड नेसोफेरिक्स। ये वाला पार्ट क्या कहलाता है बेटा? नेसोफेरिंक्स पार्ट कहलाता है। क्लियर? ये जो स्ट्रक्चर है आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है दैट कॉल्ड यूवुला। क्लियर? जब हम फूड मटेरियल को इनग्लब करते हैं यानी कि स्वॉलो करते हैं तो यूवुला क्या होती है बेटा? ऊपर की साइड में जाती है और नेसोफेरिक्स को क्लोज कर देती है। लिख देता हूं मैं, नोट करके लिख रहा हूं बेटा। नेसल चैम्बर open into nesopharynx। नेसोफेरिंक्स के अंदर क्या होता है बेटा? ये ओपन होता है। क्लियर? और जो नेसोफेरिंक्स है वो क्लोज होता है जब हम स्वॉलो करते हैं कोई भी फूड मटेरियल को। तो जो हमारे ओरल कैविटी के अंदर सॉफ्ट प्लेट का पार्ट होता है यूवुला, वो ऊपर की साइड में जाता है और नेसोफेरिक्स को क्या कर देता है बेटा? क्लोज कर देता है। यानी कि नेसोफेरिक्स आर क्लोज्ड बाय यूवुला swallowing फूड। जब हम फूड मटेरियल लेते हैं तो यूवुला जो होती है वो क्या करती है बेटा? नेसोफेरिक्स को क्लोज कर देती है। नेसोफेरिक्स आगे जाकर के डेट कॉल्ड ओरोफेरिक्स बनाता है। ये ओरोफेरिक्स है बेटा। क्लियर? ओरोफेरिक्स बनाता है। और ओरोफेरिक्स आगे वाला जो पार्ट होता है डेट कॉल्ड लैरिंगोफेरिक्स। तो लैरिंगोफेरिक्स जो है वो लोअर पार्ट है बेटा। किसका लोअर पार्ट है? फेरिंक्स का। क्लियर? तो लैरिंगोफेरिक्स क्या है? It is lower part of pharynx। pharynx का क्या है बेटा? ये लोअर पार्ट है। ऑलरेडी मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर फेरिंक्स की स्ट्रक्चर डिटेल के अंदर बता रखी है। आप लोग रेफर कर सकते हो मेरे डाइजेस्टिव सिस्टम के फेरिंक्स के स्ट्रक्चर को। क्लियर? तो लैरिंगोफास्ट क्या है बेटा? लोअर पार्ट है फेरिंक्स रीजन का। क्लियर? ये ओपन होता है बेटा लैरिक्स के अंदर। लैरिक्स क्या होती है? ये वाली दैट कॉल्ड वॉइस बॉक्स। क्लियर? जिससे वॉइस क्या होती है बेटा? प्रोड्यूस होती है। यानी कि लैरिंगोफेरिंक्स जो है वो ओपन किसके अंदर होती है बेटा? लैरिक्स के अंदर ओपन होती है। इट इज ओपन इनटू लैरिक्स। अब देखो ये जो लैरिक्स है, क्लियर? ये लैरिक्स नीचे की साइड में जा रहा है। हमारा जो लैरिक्स रीजन होता है वहां पे क्या प्रेजेंट होती है बेटा?
कार्टिलेज प्रेजेंट होती है, एक टाइप की बाइलोब्ड कार्टिलेज क्या होती है बेटा, प्रेजेंट होती है। क्लियर, एक टाइप की बाइलोब्ड कार्टिलेज क्या होती है, प्रेजेंट होती है। इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लोटिस। इस कार्टिलेज को क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लोटिस। क्लियर, और जो ट्रेकिया की ओपनिंग होती है उसको क्या बोला जाता है बेटा, ग्लोटिस बोला जाता है। ये ट्रेकिया है यानी कि विंड पाइप, दैट को ट्रेकिया, इट इज कॉल्ड ट्रेकिया। हम ट्रेकिया को भी डिटेल के अंदर करेंगे। क्लियर, इसके पीछे की साइड में क्या है बेटा, ईसोफेगस, दैट कॉल्ड इज ए फूड पाइप। तो होता क्या है, एपिग्लोटिस जो लैरिक्स का पार्ट है, हम लोग लैरिक्स की स्ट्रक्चर देखेंगे, ये एपिग्लोटिस बाइलोब्ड कार्टिलेज होती है। क्लियर, जब हम फूड को स्वॉलो करते हैं तो यूवला तो क्या करता है बेटा, नेसोफेरिक्स को क्लोज कर देता है, और एपिग्लोटिस जो होता है, ट्रेके की ओपनिंग को क्या बोलते हैं बेटा, ग्लोटिस, उसको क्या कर देता है बेटा, कवर कर देता है, जिससे फूड मटेरियल हमारा किसके अंदर जाता है बेटा, ईसोफेगस के अंदर जाता है। क्लियर, बाकी टाइम ट्रेकिया की कैविटी ओपन रहती है ताकि एयर एक्सचेंज हो सके। यानी कि लिख देता हूं नोट करके लिख देता हूं, जो ग्लोटिस है दैट को ट्रेकिया की, यानी कि ग्लोटिस कवर्ड बाय बाइलोब्ड कार्टिलेज, और इस बाइलोब्ड कार्टिलेज को क्या बोलते हैं बेटा, एपिग्लोटिस। एपी मतलब ऊपर, ग्लोटिस के जस्ट ऊपर, इसकी जो ओपनिंग है दैट कॉल्ड ये ग्लोटिस, इसके जस्ट ऊपर की साइड में क्या प्रेजेंट है, एपिग्लोटिस प्रेजेंट है। ये लैरिक्स का पार्ट है, हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। एपिग्लोटिस यानी कि ग्लोटिस को क्या कर लेता है बेटा, एपिग्लोटिस कवर कर लेती, कब, ड्यूरिंग swallowing फूड, जब हम फूड मटेरियल को निगलते हैं, इनगल्प करते हैं, तब ये एपिग्लोटिस क्या करती है बेटा, ग्लोटिस को कवर करती है। जो लैरिंगोफेरिक्स है वो किसके अंदर ओपन हो रहा है बेटा, लैरिक्स के अंदर ओपन हो रहा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, काफी सारे क्वेश्चन आते हैं, ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का ही एक पार्ट है लैरिक्स, जो कि कार्टिलेज का बना हुआ होता है। तो चलिए आइए लैरिक्स के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज द लैरिक्स। यानी कि लैरिक्स क्या है बेटा, साउंड प्रोड्यूस करने वाला एक कार्टिलेज है, जिसके अंदर क्या प्रेजेंट होती है बेटा, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट होती है। क्लियर, वोकल कॉर्ड जब वाइब्रेशन के थ्रू क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, वॉइस प्रोड्यूस करती है। तो नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट कॉल्ड इज ए लैरिक्स। क्लियर, नेक्स्ट जो हमारा पार्ट जो हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट कॉल्ड इज ए लैरिक्स दैट कॉल्ड इज ए वॉइस बॉक्स भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, वॉइस बॉक्स भी इसको बोला जाता है, या फिर एडम्स एप्पल भी इसको क्या है बोलते हैं। इट इज आल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। क्यों बोलते हैं एडम्स एप्पल, इसके बारे में मैं आप लोगों को बाद में बताऊंगा, एडम्स एप्पल इसको क्यों बोला जाता है। क्लियर, जो लैरिक्स होता है वो किससे लाइन रहता है बेटा, स्ट्राटिफाइड कॉलमनर एपिथेलियम, सीलिएटेड होती है वो एपिथेलियम, यानी कि इट इज लाइंड बाय इसकी जो दीवार होती है किसकी बनी हुई होती है, इसकी दीवार दैट कॉल्ड वॉल, इट इज लाइंड बाय स्ट्राटिफाइड मतलब मल्टीपल लेयर, स्ट्राटिफाइड columnar ciliated epithelium की ये बनी हुई होती है। सीलिया क्यों यूज आती है, देखो बेटा सीलिया जो होती है वो ट्रेकिया के अंदर भी प्रेजेंट होती है। मैं ट्रेकिया की स्ट्रक्चर कराऊंगा तब भी आप लोगों को बताऊंगा। सीलिया क्या करती है बेटा, आउटवर्ड फ्लो करती रहती है। अगर कोई भी अनवांटेड पार्टिकल आता है, जैसे डस्ट हो गया, कोई भी अनवांटेड पार्टिकल, उसको हमारी बॉडी से बाहर निकालने का काम कौन करती है बेटा, सीलिया करती है। यानी कि सीलिएटेड जो होती है वो करती है बेटा मूव्स आउटवर्ड, बाहर की साइड में वो लगातार ऐसे मूव करती रहती है।
लगातार और बाहर निकालती है, यानी कि इजेक्टेड अनवांटेड पार्टिकल को वो क्या करती है बेटा, बाहर निकालती है। जो वॉइस बॉक्स होता है टोटल किसका बना हुआ होता है बेटा, 9 पेयर ऑफ कार्टिलेज का बना हुआ होता है। इट इज मेड अप बाय 9 कार्टिलेज। इट इज मेड अप बाय 9 कार्टिलेज का ये क्या होता है बेटा, बना हुआ होता है। क्लियर? इन 9 कार्टिलेज के अंदर, क्लियर, कार्टिलेज क्या होती है वो मैं आप लोगों को एनिमल टिश्यू के अंदर मतलब हम लोग एनिमल स्टडी के अंदर इसकी स्टडी करेंगे, व्हाट इज द कार्टिलेज, बोन और कार्टिलेज के अंदर क्या डिफरेंस है। क्लियर? अभी के लिए इतना बात करते हैं कि ये जो है बोन लाइक सब्सटेंस ही होता है कार्टिलेज। क्लियर? कार्टिलेज से ही हमारी बॉडी के अंदर बोन बनती है। क्लियर? जो कार्टिलेज होती है वो 9 टाइप की होती है, यानी कि 3 तो अनपेड होती है बेटा, 3 तो कैसी होती है बेटा, अनपेड होती है, और 3 कैसी होती है बेटा, पेड कार्टिलेज होती है, पेड कार्टिलेज होती है। क्लियर? पेड कार्टिलेज होती है। 3 अनपेड कार्टिलेज कौन सी होती है बेटा, फर्स्ट होती है एपिग्लोटिस। अभी बताया था मैंने आप लोगों को, एपिग्लोटिस किसको कवर करती है बेटा, ग्लोटिस को कवर कर लेती है, ताकि फूड हमारे ट्रेकिया के अंदर ना जाकर के किसके अंदर जाता है बेटा, इसोफेगस के अंदर। तो 1 होती है बेटा एपिग्लोटिस। क्लियर? अगली होती है बेटा थायराइड कार्टिलेज। थायराइड ग्लैंड नहीं है बेटा, ये थायराइड कार्टिलेज है, याद रखना, थायराइड कार्टिलेज। इट इज लार्जेस्ट कार्टिलेज ऑफ लैरिक्स। क्लियर? ये लार्जेस्ट, सबसे बड़ी कार्टिलेज है। क्लियर? इट इज लार्जेस्ट कार्टिलेज है हमारे लैरिक्स की। क्लियर? ये फ्रंट रीजन बनाती है, यानी कि सामने वाला हिस्सा बनाता है लैरिक्स का। जो हम देखेंगे ये वाला हिस्सा लैरिक्स का फ्रंट पार्ट कौन बनाती है बेटा, थायराइड कार्टिलेज बनाती है। क्लियर? थायराइड कार्टिलेज के अंदर हम स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे, इसके अंदर क्या होता है बेटा, डिप्रेशन होता है, एक टाइप का खड्डा होता है। क्लियर? उस डिप्रेशन की वजह से थायराइड कार्टिलेज को क्या बोलते हैं बेटा, एडम्स एप्पल भी बोलते हैं, दैट आल्सो कॉल्ड एज एडम्स एप्पल। क्लियर? अगली जो कार्टिलेज होती है दैट कॉल्ड एज क्रिकोइड कार्टिलेज। क्रिकोइड कार्टिलेज, इट इज रिंग लाइक कार्टिलेज। अभी स्ट्रक्चर के अंदर देखेंगे हम लोग कैसे कार्टिलेज होती है, रिंग की तरह ये कार्टिलेज होती है, यानी कि लैरिक्स का ये क्या बनाती है बेटा, बेस बनाती है। क्लियर? इट इज रिंग लाइक कार्टिलेज। इट इज रिंग लाइक कार्टिलेज होती है। क्लियर? कार्टिलेज होती है। कैसे होती है बेटा, ऊपर के ऊपर कौन सी प्रेजेंट होती है बेटा, डेट कौन सी, एपिग्लोटिस। ये कौन सी होगी बेटा, एपिग्लोटिस। यानी कि सामने से हम देखें लैरिक्स को, सामने से, बैक साइड से नहीं, सामने से, फ्रंट रीजन से हम देखें, एपिग्लोटिस दिखाई देती है। क्लियर? एपिग्लोटिस के पास में यहाँ पे कौन सी बोन होती है बेटा, हायोइड बोन होती है, डेट कॉल्ड इज हायोइड बोन। ये एक ऐसी बोन है जो किसी दूसरी बोन से नहीं अटैच है। ये बोन किससे अटैच रहती है बेटा, हमारे टंग रीजन से अटैच रहती है, यानी कि हमारी जुबान जो होती है, टंग जो होती है, वो इससे जुड़ी हुई होती है। ये लैरिक्स के ठीक ऊपर की साइड में, 3 आंगल ऊपर करो, यहाँ पे हायोइड बोन प्रेजेंट होती है। क्लियर बेटा? और टंग इससे जुड़ी हुई होती है। क्लियर? टंग इससे जुड़ी हुई होती है। ये हो गया बेटा कौन सी कार्टिलेज होगी, ये वाली, दैट कॉल्ड इज थायराइड कार्टिलेज। थायराइड कार्टिलेज, ये थायराइड कार्टिलेज है, और ये ऊपर वाली जो है दैट कॉल्ड इज थायराइड मेम्ब्रेन। थायराइड मेम्ब्रेन जो कि सपोर्ट के लिए होती है। थायराइड कार्टिलेज के नीचे की साइड में कौन सी होती है बेटा, क्रिकोइड कार्टिलेज, रिंग लाइक कार्टिलेज होती है। इस टाइप से रिंग लाइक क्या होती है बेटा, कार्टिलेज होती है, दैट कॉल्ड इज क्रिकोइड कार्टिलेज। और क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे क्या होता है हमारा, विंड पाइप। क्लियर? क्या होता है हमारा, क्रिकोइड कार्टिलेज के नीचे की साइड में विंड पाइप होता है। क्लियर? तो ये तो
फ्रंट रीजन से देखते हैं, थायराइड कार्टिलेज को फ्रंट सामने से देखेंगे तब हमको दिखाई देगी। थायराइड कार्टिलेज के जस्ट पीछे की साइड में स्मॉलेस्ट कार्टिलेज और होती है जो कि पेड स्ट्रक्चर के अंदर होती है। सिर्फ आप लोगों को नीट लेवल के अंदर इनके नाम ही याद होने चाहिए, क्लियर। ये सारे की सारी कार्टिलेज जो होती है लगभग हाइलिन कार्टिलेज की होती है, सिर्फ क्यूनिफॉर्म कार्टिलेज को छोड़ करके, क्लियर। दैट कॉल्ड फर्स्ट एरिटिनोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज, एरिटिनोइड कार्टिलेज जस्ट पीछे की साइड में है, ठीक है। एरिटिनोइड कार्टिलेज के जस्ट ऊपर की साइड में प्रेजेंट होती है बेटा कॉर्निकुलेट कार्टिलेज, कॉर्निकुलेट कार्टिलेज। कॉर्निकुलेट कार्टिलेज के बाद में आता है बेटा यूनिफॉर्म कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज, यूनिफॉर्म कार्टिलेज। तो ये 9 कार्टिलेज होती है जो कि किसका फॉर्मेशन करती है बेटा, हमारे लैरिक्स पार्ट का फॉर्मेशन करती है, क्लियर। लैरिक्स के अंदर इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा वोकल कॉर्ड, जो कि क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, वोकल कॉर्ड क्या प्रोड्यूस करती है बेटा, वोकल कॉर्ड जो होती है वो प्रोड्यूस करती है वॉइस, क्लियर। व्हाट इज दी वोकल कॉर्ड, अभी हम लोग जानते हैं क्या होती है वोकल कॉर्ड्स जो, और कैसे वो वॉइस को क्या करती है बेटा, प्रोड्यूस करती है, क्लियर। अब जानते हैं व्हाट इज द वोकल कॉर्ड के बारे में। वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड, वोकल कॉर्ड जो होती है बेटा मेम्ब्रेनस फोल्ड होती है, मॉइस्ट मेम्ब्रेनस फोल्ड है, एक टाइप का फोल्ड है जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, हमारे लैरिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है। इट इज मेम्ब्रेनस, इट इज मेम्ब्रेनस मॉइस्ट फोल्ड, मेम्ब्रेनस मॉइस्ट फोल्ड कहां पर प्रेजेंट होती है, विद इन द लैरिक्स, present विद इन लैरिक्स, विद इन लैरिक्स, लैरिक्स के अंदर ये प्रेजेंट होती है, यानी कि ये लैरिक्स का ही क्या है बेटा, एक टाइप का पार्ट है जो कि ट्रेकिया के अंदर ओपन होती है, क्लियर। इट इज प्रेजेंट विद इन द लैरिक्स। इसका जो अटैचमेंट होता है, जो बैक साइड होता है वोकल कॉर्ड का अटैचमेंट, वो एरिटिनोइड कार्टिलेज से जुड़ा हुआ होता है, और फ्रंट जो पार्ट होता है वोकल कॉर्ड का वो थायराइड कार्टिलेज से जुड़ा होता है। यानी कि लैरिक्स का अगर मैं टीएस कट करूं बेटा, अगर लैरिक्स का मैं क्या करूं बेटा, टीएस कट करूं, ये लैरिक्स का टीएस है, इसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा, वोकल कॉर्ड प्रेजेंट है। इसका जो बैक साइड है वो तो किससे अटैच होगा, इसका बैक साइड, इसका बैक साइड अटैच होगा एरिटिनोइड कार्टिलेज से, और फ्रंट जो पार्ट होता है वो किससे अटैच होता है बेटा, फ्रंट वाला पार्ट थायराइड कार्टिलेज का। दैट कॉल्ड जो वोकल कॉर्ड, दैट कॉल्ड जे वोकल कॉर्ड, क्लियर। दैट कॉल्ड ये लीड्स करती है किसको बेटा, ट्रेकिया को लीड्स करती है, यानी कि इसकी कैविटी, दैट कॉल्ड जे ट्रेकिया। इसके नीचे की साइड में क्या प्रेजेंट है बेटा, ट्रेकिया, जिसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। यानी कि अटैच्ड टू back side, at the back side of arytenoid cartilage and जो फ्रंट रीजन होता है and at the front of thyroid कार्टिलेज का ये क्या होता है बेटा, जुड़ा हुआ होता है, थायराइड कार्टिलेज से ये जुड़ी हुई होती है। वोकल कॉर्ड जो होती है वो 2 टाइप की होती है, क्लियर। एक होती है बेटा फॉल्स वोकल कॉर्ड, एक होती है बेटा फॉल्स वोकल कॉर्ड, दैट इज टाइप ऑफ वोकल कॉर्ड। एक होती है बेटा फॉल्स वोकल कॉर्ड। ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है ये पार्टिसिपेट नहीं करती है साउंड प्रोडक्शन के अंदर।
किसके पास में प्रेजेंट होती है? जस्ट अबव ट्रू वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड के ऊपर प्रेजेंट होती है, ठीक है क्या? बट डू नॉट पार्टिसिपेट साउंड प्रोडक्शन के अंदर ये क्या नहीं करती बेटा? पार्टिसिपेट नहीं करती। ये ट्रू वोकल कॉर्ड को ऑलवेज मॉइस्ट रखती है, यानी कि कीप मॉइस्ट ट्रू वोकल कॉर्ड, जिसके बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ट्रू वोकल कॉर्ड को क्या करती है बेटा? ये मॉइस्ट रखती है। मॉइस्ट इसलिए रखती है ताकि साउंड प्रोड्यूस हो सके। लगातार इन वोकल कॉर्ड के अंदर वाइब्रेशन होता रहता है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स करती रहती है। तो कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्स होने के लिए इसका मॉइस्ट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हमारा माउथ भी सूखा हो, ड्राई हो, तो हम बोल नहीं पाएंगे। बोलने के लिए हमको क्या वाटर पीना पड़ेगा, उसी से ही हमारे वापस बोलने की एबिलिटी होगी। यानी कि जब माउथ ड्राई होता है तो हम सही ढंग से बोल भी नहीं पाते। तो ये नॉर्मली मॉइस्ट रखती है ट्रू वोकल कॉर्ड को, ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्स इजीली हो सके। साथ में क्या करती है बेटा? प्रोटेक्ट करती है लैरिक्स को। क्लियर? प्रोटेक्ट लैरिक्स ड्यूरिंग swollen फूड। जब हम फूड मटेरियल सोलो करते हैं तो ये क्या करती है बेटा? वोकल कॉर्ड लैरिक्स को प्रोटेक्ट करती है, ताकि जब हम सोलो करें तो फूड मटेरियल से हमारा लैरिक्स क्या ना हो सके बेटा? डैमेज ना हो सके। बाकी वोकल कॉर्ड के पास में एबिलिटी होती है कि वो वापस रिपेयरिंग हो सकती है उसके अंदर। नेक्स्ट जो वोकल कॉर्ड होती है दैट कॉल्ड यू ट्रू वोकल कॉर्ड। इंपॉर्टेंट है बेटा, जिससे साउंड प्रोड्यूस होती है। क्लियर? जिससे क्या होता है बेटा? साउंड प्रोड्यूस होती है। ये जो फॉल्स वोकल कॉर्ड है, एक और नोट करके लिख लेना। जब हम ब्रीथिंग करते हैं, क्लियर, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं, इसके अंदर ये पार्टिसिपेट करती है। क्लियर? दैट कॉल्ड ये ट्रू वोकल कॉर्ड। अगला जो है बेटा, कौन सा है बेटा? ट्रू वोकल कॉर्ड। क्लियर? ट्रू वोकल कॉर्ड जो है वो पार्टिसिपेट करती है फॉर द साउंड प्रोडक्शन के अंदर। यानी कि ट्रू वोकल कॉर्ड क्या करती है बेटा? कॉन्ट्रैक्शन होता है और रिलैक्सेशन होता है। यानी कि जब हम इनहेलेशन करते हैं बेटा, जब हम इनहेलेशन करते हैं तो इस टाइम, इनहेलेशन के टाइम क्या होता है? वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो जाती है, और जो इसकी जो कैविटी है दैट कॉल्ड ग्लोटिस, जो कि ट्रेकिया के अंदर खुलती है, क्लियर, वो कैसी हो जाती है बेटा? वाइड हो जाती है। यानी कि इनहेलेशन के टाइम जब हम इनहेल करते हैं तब वोकल कॉर्ड जो होती है रिलैक्स हो जाती है। वोकल कॉर्ड रिलैक्स हो जाती है। क्लियर? और जो इसकी ग्लोटिस है दैट कॉल्ड इसकी जो ओपनिंग जो कि ट्रेकिया के अंदर ओपन होती है वो वाइड हो जाती है। यानी कि कैविटी वाइड हो जाएगी। क्लियर? लेकिन जब हम एक्सहेलेशन करते यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं, या फिर कोई भी स्पीच हम करते हैं, क्लियर, ड्यूरिंग स्पीच जब हम बोलते हैं उस टाइम क्या होता है कि ये जो वोकल कॉर्ड है ये क्या हो जाएगी बेटा? पास आ जाएंगे, ऐसे पास आ जाएंगे। क्लियर? और इसकी कैविटी को ऑलमोस्ट क्लोज कर देंगे, जिससे वाइब्रेशन होगा और वॉइस क्या होगी बेटा? प्रोड्यूस होगी। यानी कि हम जब बोलते हैं तब हम सांस छोड़ते हैं, कभी भी हम इनहेलेशन के टाइम स्पीच नहीं कर सकते। क्लियर? यानी कि एक्सहेलेशन के टाइम क्या होगा बेटा? वोकल कॉर्ड कॉन्ट्रैक्ट, वोकल कॉर्ड क्या करेगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। क्लियर? वोकल कॉर्ड क्या करेगी बेटा? कॉन्ट्रैक्ट करेगी। और इसकी जो कैविटी होती है वो कैसी हो जाएगी बेटा? नैरो हो जाएगी। कैविटी कैसी हो जाएगी बेटा? नैरो हो जाएगी। क्लियर? और वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगा एंड प्रोड्यूस वाइब्रेशन टू प्रोड्यूस
वाइब्रेशन ये प्रोड्यूस करेगा जिससे वॉइस निकलेगी। वोकल कॉर्ड की जो थिकनेस होती है वो गर्ल्स के अंदर अलग होती है, मेल्स यानी कि मैन के अंदर अलग। इसके जो फीमेल होती है उनकी वॉइस क्या होती है, मतलब पतली होती है, के लिए हाई पिच होती है। ओके, और जो मेल होता है उनकी पिच क्या होती है बेटा, भारीपन होता है, क्योंकि उनकी वोकल कॉर्ड की थिकनेस जो है, मोटाई जो है वो कंपैरिजन टू गर्ल्स के ज्यादा होती है। ये सब कुछ हमारे हार्मोन लेवल पर इसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है, यानी हार्मोन लेवल इसकी थिकनेस को बना करके रखता है। के लिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग ट्रेकिया के बारे में जाने के लिए, और उसके बाद हम लोग ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, बाय।